अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। आज का मेरा व्लॉग है जो वो सुबह सुबह से स्टार्ट हो रहा है। सुबह मैं किचन में उठते ही मैं किचन में चली गई थी और आज मुझे बनानी थी सेकंड डे ईद की निहारी, क्योंकि आज सारों ने नाश्ता हमारी तरफ करना था। चलें तो आज हम आपको बताते हैं कि हम झटपट निहारी कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैंने जो है वो 1 कप ऑयल ले लिया, क्योंकि इसमें निहारी में आपको जो है वो ऑयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो 1 कप मैंने उसमें ऑयल ले लिया और 1 कप मैंने बड़े साइज़ का जो प्याज है उसको स्लाइस में काट के वो ऐड कर दिया। प्याज को कर लेंगे हम यहाँ पे ब्राउन। हमारा प्याज जो है वो ब्राउन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से ही कलर आएगा निहारी का। जब तक हमारा प्याज ब्राउन होता है तब तक हम जो है वो पीसेस कर लेने। मैंने यहाँ पे पूरे जो है वो पीस लेके आई थी और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से जितनी मुझे साइज़ चाहिए था उस साइज़ की मैंने जो है वो गोश्त कट कर लिया। उसके बाद जी हमारा प्याज ब्राउन हो चुका था तो मैंने इसके ऊपर सारा गोश्त जो है वो ऐड कर दिया। इसको हम थोड़ी देर ऑयल में भूनेंगे। भूनने के बाद जो है हम इसमें जो मसाले वगैरह ये जो भी चीज़ें हैं वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले इसको जो है वो थोड़ा सा ऑयल में भूनना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भुन जाए तो उसके बाद फिर हमने सबसे पहले इसमें लहसुन अदरक ऐड करनी है। अदरक मैंने कम यूज़ किया और लहसुन मैंने ज़्यादा यूज़ किया है। उसके 2 क्यूब मैंने डाले हैं। आप चाहे तो फ्रेश अदरक लहसुन इसमें पीस के डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून जो है वो आप इसमें लहसुन डालें और ½ टीस्पून जो है इसमें अदरक ऐड कर दें। तो ये उसके बाद मैंने इसको जो है वो लहसुन अदरक पे भी काफ़ी देर भूनती रही हूँ और इसकी जो जितनी भी स्मेल थी वो लहसुन अदरक की वजह से बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इस बहुत सिंपल तरीका है इसका बनाने का और बहुत ईजी और बहुत टेस्टी बनता है ये। उसके बाद मैं नेशनल का मसाला यूज़ करूँगी। इसमें मैंने नेशनल का 1 पैकेट मसाले का यूज़ किया है। नेक्स्ट आपको जब बना के दूँगी तो होममेड मसालों से बना के दूँगी, क्योंकि अभी बहुत जल्दी का टाइम था और सारे मेहमान आने वाले थे और मुझे नाश्ते के लिए निहारी बनानी थी। तो मैंने जल्दी जो मुझे अवेल था वो मैंने उससे बना दिए जल्दी से। लेकिन ये भी बहुत टेस्टी बनी है, बहुत यमी बनी है। अगर आप झटपट बनाना चाहते हैं तो ये परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा मसाले पे भूनने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया और पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर इस पर प्रेशर लगा देंगे। इतना प्रेशर देना मतलब कि आप अगर आधा घंटा प्रेशर नॉर्मली गोश्त को देते हैं तो इसको आप आधे घंटे में 15 मिनट और ऐड करेंगे। इसके लिए हमें ये ज़्यादा तकरीबन हमें 80% ये या फिर आप कह देंगे 99% ये कुक चाहिए और उसके बाद थोड़ा सा जो है वो 1% हम दोबारा कुक कर लेंगे। मैंने इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए प्रेशर दिया है। 45 मिनट प्रेशर देने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त है। इसका कलर कितना अच्छा आया है और इस पे जो ऑयल है ये ऑयल ज़्यादा मैंने इसीलिए ऐड किया है कि ये ऑयल देख लें आप, ये आ चुका है। इस ऑयल की हमें बड़ी ज़रूरत पड़ेगी, हमने इस ऑयल को सेपरेट कर लेना है। तो उसके बाद मैंने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया। अब मैंने इसकी भुनाई करनी है, इसकी थोड़ी बहुत भुनाई करनी है। अगर आपका ज़्यादा इसमें जो है ना वो गोश्त गल चुका है तो आपने इसकी भुनाई नहीं करनी, डायरेक्ट इसमें पानी ऐड करके बाकी इसमें जो आटा है वो ऐड कर देना है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ़र्क रहता है तो फिर आपने इसकी अच्छे तरीके से यहीं पे बुनाई कर देनी है। जो फ़र्क रहता है 1% का वो भी यहाँ पे ख़त्म कर देना है बुनाई करके। अब प्रेशर कुकर का काम हो गया था ख़त्म, इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया। कढ़ाई में शिफ्ट करने के बाद मैंने इसको भून लिया और जितना मुझे भूनना चाहिए था मतलब जितनी मुझे ज़रूरत थी इसको मैंने भून लिया और उसके बाद मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसमें जो है वो दम पे रख देना। अच्छा, जहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो ये हुई थी कि जिस वक्त मैंने ऑयल उतारा और मैंने इसमें आटा ऐड किया वो वीडियो में आपको जो है वो प्ले कर ही नहीं सकी, मुझे याद ही नहीं रही। खैर इसको अच्छी तरीके से पकाने के बाद जब आपका सालन थिक हो जाता है ना तो उसके बाद आपने आंच को बंद कर देना है और फिर उसके बाद इस पे जो जितना भी ऑयल हमने सेपरेट किया हुआ था वो ऑयल हम इसमें मिक्स कर देंगे। यकीन माने कि ऑयल मिक्स करते ही निहारी में जो है वो जान आ जाती है, लेकिन आपने ऑयल सेपरेट ज़रूर करना है। अगर आप ऑयल सेपरेट नहीं करेंगे तो फिर आपकी निहारी की लुक अच्छी नहीं आएगी। लुक अच्छा लाने के लिए आपको निहारी की ऑयल मस्ट जो है वो सेपरेट करना पड़ेगा। ऑयल ऐड करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर पका लिया। पकाने के बाद आप इसे मैं डिश आउट करूँगी और आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत निहारी लग रही है। और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल मैंने बचा के रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद हमने स्लाइस में कटी हुई अदरक, धनिया, नींबू और जो चीज़ आपको पसंद है हम उसके ऊपर जो है वो ऐड कर देंगे।
और ये है जी इसकी फाइनल लुक। और ये इतनी खूबसूरत और इतनी प्यारी लग रही थी, जितनी ये प्यारी दिखने में लग रही थी उतनी खाने में भी मज़ेदार थी। न्यारी रेडी करने के बाद उसके बाद मैंने खुद रेडी होना था, तो मैंने अपनी चीज़ें और अपने बच्चों की सारी चीज़ें वगैरह निकाल के रेडी कर दी जो मुझे चाहिए थी। आज मैं ड्रेस जो है वो ये वाला पहन रही हूँ, और उसके साथ जो है ये मैंने मैचिंग चूड़ियाँ इसकी निकाल दी, और साथ में मैचिंग जो है वो खुद से इसके रेडी कर लूँगी। बच्चों को मैंने रेडी कर लिया था और उसके साथ साथ मैं खुद भी रेडी हो गई थी। और उसके बाद हमने जल्दी से जाने के लिए जो है वो बाहर निकल के हमने जाना था। तो मुझे क्लिप बनानी याद नहीं रही, तो मैंने ये जो छोटा सा टिकटॉक बनाई थी उसके लिए, उसका जो है वो क्लिप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेडी होके मैं। और उसके बाद हम निकल के बाहर, और बाहर बड़ा प्यारा मौसम था, लेकिन जितना प्यारा मौसम और जितना साफ़ मौसम था उतनी शदीद गर्मी थी। तो ये सेकंड डे है ईद का, तो ये सेकंड डे ईद के जो है वो गर्मी काफ़ी थी। शाम के टाइम जो है वो थोड़ा बहुत जो है मौसम चेंज हो गया था। ये है जी मुमताज़ सिटी, और यहाँ पे हम पिक्चर्स कैप्चर करने के लिए खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम सलाम जी। तो मेरे बच्चे अल्लाह लंबी जिंदगी दे। कहाँ आई हैं घूमने फिरने? मैं ये मुमताज़ सिटी आई हूँ। हाँ, कहाँ जा रही हैं? एक बिल्डिंग खरीदनी है। और ये जी शूटिंग के लिए बच्चे तैयार हो रहे हैं। इब्राहिम, हेलो आपी, हेलो माय सिस्टर। ये सारे फोटो शूट हो रहा है भाई मुमताज़ सिटी के सबसे खूबसूरत बाग में हम। अरे ये किसका प्यारा सा बेटा है? ये देखेंगे थ्री सिस्टर। अब इनको मैं कौन सा लकब दूँ? वो तो बेलमन सिस्टर थी ना, तो ये पता नहीं। अब बहुत नाइस सिस्टर है जी, माशाल्लाह। यहाँ पे जी हम पिक्चर कैप्चर करवाने के लिए रुके थे, तो हमने बड़ी मौज मस्ती की, बड़ी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाई। और यहाँ पे मूसा इब्राहिम को हम पिक्चर्स वीडियोस बनाने का कह रहे थे, लेकिन इनकी तो अपनी मस्तियाँ जवानी ख़त्म हो रही थी। और हमने इसको कहा कि भाई को किसी करो, तो वो किसी करने की कोशिश करते करते वो भाग ही गया। और फिर ये यूं ही इनकी पिक्चर्स और मूवीज़ हम नहीं बना सकते हैं भाई, यही होता है। खैर उसके बाद हम पहुंच के घर, और हमने खाना शाना खा लिया और सबसे मिल लिया, ईद वगैरह सब कुछ हो गया। तो फिर जी मैं केक बना के खुद गई थी। इस केक की रेसिपी काफ़ी दफ़ा मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ, शॉर्ट्स में भी मैंने आपसे शेयर की है। तो ये उसी तरीके का केक बना हुआ है। और मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने की खुशी में हमने केक कट किया था, और इस मौके को हम बहुत याद करेंगे कि हमने कितनी मेहनत से सिर्फ 500 सब्सक्राइबर का वेट किया और कितनी खुशी मनाई हमने उनकी। इस टाइम मैं अपने भाई से यही शेयर कर रही थी कि भाई सिर्फ इसमें ना M लगने की देर है, तो 5 मिलियन सब्सक्राइबर इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हम 5 मिलियन सब्सक्राइबर का केक कट कर रहे होंगे। हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो अच्छा ही होगा। आज अगर हम 500 सब्सक्राइबर की जो है ना खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह 5 मिलियन की भी हम सारे इकट्ठे मिलके करेंगे। और यहाँ पे जी हम निकल आए पार्क में, क्योंकि खाना वगैरह खाने के बाद बच्चों को जो है वो काफ़ी देर से लगे हुए थे कि चलें कहीं बाहर चलते हैं। हमने कल ईद का दिन भी घर में गुजारा है, तो फिर हमने बच्चों को लिया, साथ में अम्मियों को लिया, और फिर जो है वो हम पार्क में आ गए। एक मेरी अपनी अम्मी थी और एक मेरी सासू माँ, और इनकी काफ़ी आपस में अच्छी दोस्ती है दोनों की। अल्लाह ऐसी दोस्ती बनाए रखे और इन नज़र बद से बचाए। और यहाँ पे जी ये पार्क है, सोसाइटी का पार्क था, तो बड़ा प्यारा यहाँ पे जो है वो सारा सिस्टम बनाया हुआ था इन्होंने। और मौसम भी बड़ा अच्छा। ये ईद के कुछ दिन ऐसे गुजरे हैं कि शाम को रोज़ाना जो है वो मौसम जो है वो बड़ा प्यारा हो जाता है, और इन्जॉय करते हैं हम। दिन भर बहुत गर्मी रहती है, लेकिन शाम को बहुत अच्छा मौसम हो जाता है। बच्चों को यहाँ पे मिल गई राइड्स, तो बच्चों ने राइड्स छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और हम जो है वो एंजॉय कर रहे थे। और ये मेरी बहुत प्यारी सी भतीजी है, तो यहाँ पे बच्चे जो हैं वो फुल टाइम इन्होंने एंजॉय किया, हमने भी एंजॉय किया। फिर हम वापस घर चले गए, और घर जाने के बाद हम सबसे मिले, और रात हो गई थी, और फिर हम निकल पड़े अपने घर के लिए।
इसी तरह हमारे ईद का दूसरा दिन भी होता है ख़त्म और आज हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और उसके बाद हम घर की तरफ लौट आए। तो जी यहाँ पे मेरा व्लॉग हो जाता है एंड अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। और जी ये 500 सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया, ये जो मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरी फैमिली बन गए हैं, तो मेरे स्पेशली इनका थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और इसी तरह मेरे साथ जो है वो आप रहिएगा, यहीं से सफ़र लेके हम बहुत दूर तक जाएंगे इंशाल्लाह और अपनी फैमिली को बहुत बड़ा करेंगे। चलें जी, इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा।